हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो ज़्यादा लोग ओपनली नहीं बोलते। एजुकेशन एजेंट्स का असली गेम। एक फैक्ट सुनो, 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने एजेंट की चॉइस पे रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाद में समझ में आता है कि उनका फ्यूचर एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया गया है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजेंट बुरे लोग होते हैं, बहुत सारे जेन्युइनली हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है सबसे पहले आता है उनका बिजनेस और तुम्हारा फ्यूचर तभी सेफ है जब तुम खुद कंट्रोल लोगे। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर स्टडी करनी है, तभी मैंने एक बात की गांठ बांध ली कि मैं एजेंट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करूंगा। बल्कि एजेंट नहीं, ये बात हर जगह लागू होती है, पर बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं एजेंट को सब पता है, बस उन्हें फॉलो कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जल्द ही पता चलता है कि एजेंट ने जो रिकमेंड किया था वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं था, वो तो उनके कमीशन के लिए बेस्ट था। तो मेरी स्टार्टिंग से एक ही सोच है, अपनी लाइफ अपना डिसीजन, किसी को ब्लाइंडली कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और एग्जैक्टली यही मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। इस सेशन के एंड तक तुम्हें वो इनसाइडर ट्रूथ मिलेंगे जो तुम्हारे लाखों रुपए, मंथ्स ऑफ स्ट्रेस और शायद एक पूरा करियर बचा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एजेंट्स एक्चुअली वर्क। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं, एजेंट्स बुरे लोग नहीं होते। बहुत सारे सच में हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, एजेंट बिजनेसमैन होते हैं। उनकी इनकम डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट्स वो बाहर भेज रहे हैं। बिजनेस मॉडल समझो, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हर स्टूडेंट के लिए कमीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 या कभी 2 लाख से भी ज़्यादा कोर्स और कॉलेजेस के हिसाब से। कुछ कॉलेजेस तो अपने एजेंट्स पे कोटा भी लगाते हैं, मतलब हर सेमेस्टर में उन्हें इतने स्टूडेंट भेजने ही पड़ते हैं। अब सोचो जरा, अगर एक एजेंट को कॉलेज ए भेजने के 50,000 रुपये और कॉलेज बी भेजने के 1.5 लाख रुपये देता है, तो वो तुम्हारा करियर को प्रायोरिटी देगा या अपनी अर्निंग को? यही होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इसी वजह से 90% स्टूडेंट बाद में रिग्रेट करते हैं। चलो अब कुछ रियल एग्जांपल सुनते हैं जो मैंने खुद देखे हैं। नंबर 1 इज द फास्ट ट्रैक स्कैम। एजेंट्स बोलते हैं तुम्हारी फाइल तुरंत लॉन्च कर देंगे, बट रियलिटी डॉक्यूमेंट्स वीक तक होल्ड करते हैं ताकि बैच में कोटा पूरा हो जाए। सेकंड, द कमीशन ट्रैप। कॉलेज एक्स देता है 50,000, कॉलेज वाई देता है 1.5 लाख रुपए। तुम्हारे लिए एक्स बेस्ट है करियर और पीआर पाथवे के लिए, पर एजेंट तुम्हें वाई पुश करेगा। नंबर 3, फेक पीआर पाथवे क्लेम्स। लेट्स से एजेंट बोलते हैं ये कोर्स पीआर फ्रेंडली है, पर रेयरली स्टेट रूल्स, पॉइंट सिस्टम और जॉब प्रोस्पेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। रिजल्ट, स्टूडेंट बाद में रियलाइज करते हैं कि कोर्स पीआर में हेल्प ही नहीं करता। नाउ कम्स द नंबर 4, लाइफस्टाइल ओवर प्रॉमिस। ये सबसे कॉमन है। एजेंट बोलते हैं पार्ट टाइम करने से तुम लाखों कमाओगे, 2 महीने में कार और लग्जरी लाइफ पाओगे। रियलिटी, बहुत स्टूडेंट्स को महीने तक लग जाते हैं एक प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब और सेटल होने में। तो टेक अवे ये है, एजेंट का बिजनेस पहले आता है। तुम्हारा फ्यूचर तभी सिक्योर है जब तुम खुद कंट्रोल लोगे। क्वेश्चन पूछो और अपनी रिसर्च करो। और सेशन के आगे के पार्ट में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि ट्रस्टवर्दी एजेंट को कैसे पहचाने। पर पहले सिस्टम समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तुम्हें समझ नहीं आएगा कि स्टूडेंट्स रिग्रेट क्यों करते हैं। ये गेम एजेंट्स की बुराई नहीं है, ये स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की कमी है। और अगर तुम अवेयर हो जाते हो तो तुम उस 90% रिग्रेट ग्रुप में कभी नहीं आते। पार्ट 2, अब आते हैं उन ट्रैप्स पे जो 90% स्टूडेंट्स को फंसा लेते हैं। यही वो रीज़न है जिनकी वजह से बाद में रिग्रेट होता है। और ऑनेस्टली कोई एजेंट तुम्हें लिस्ट कभी नहीं बताएगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं। द नंबर 1 इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एजेंट्स करियर काउंसलर बन के बैठेगा, लेकिन असल में वो एक सेल्समैन होता है। एग्जाम्पल, अगर एक प्राइवेट कॉलेज उसे 1.5 लाख रुपए देता है और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी सिर्फ 50,000, तो ऑब्वियस है वो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज ही पुश करेगा। नंबर 2, कोटा सिस्टम प्रेशर। कुछ एजेंट्स के कंट्रोल में कोटा होता है, हर मंथ या हर एक पीरियड के बाद उन्हें इतने स्टूडेंट्स भेजने ही पड़ते हैं। रिजल्ट, वो तुम्हें जल्दी जल्दी भेजेंगे चाहे तुम रेडी हो या नहीं। नंबर 3, फेक वीज़ा सक्सेस रेट। वो बोलेंगे 99% सक्सेस रेट है हमारा, बट रियलिटी सिर्फ सक्सेसफुल केसेस ही दिखाते हैं, बाकी रिजेक्ट वो छुपा लेते हैं। नंबर 4, बंडलिंग विद फेक सर्विसेज। फ्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन, बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, ये सब खुद इजीली कर सकते हो, पर एजेंट डबल चार्ज करेगा बंडल बना के। नाउ कम्स द नंबर 5, फियर टैक्टिक्स। कॉमन लाइन, अगर हमसे अप्लाई नहीं करोगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब बकवास है, वीज़ा एम्बेसी ही डिसाइड करेगी, एजेंट्स नहीं। नंबर 6,
नॉन पीआर कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी, कुकरी, रैंडम डिप्लोमास, ये सेल करना इजी है, कमीशन हाई है और पीआर पाथवे ऑलमोस्ट जीरो है। नंबर 7, कॉपी पेस्ट एसओपीज। एक ही एसओपी को 50 स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। वीक एसओपी तुम्हारा वीजा रिस्क बढ़ाती है और बाद में ब्लेम तुम पे आ जाता है। नाउ कम्स द नंबर 8, कमीशन को प्रायोरिटी देते हैं, स्टूडेंट की प्रोफाइल को नहीं। ओवर क्वालिफाइड हो या अंडर क्वालिफाइड फर्क नहीं पड़ता, जब तक एजेंट को कमीशन मिल रहा है वो कोर्स पुश करेगा। नंबर 9, घोस्टिंग आफ्टर पेमेंट। पेमेंट होते ही एजेंट बिजी हो जाते हैं, कॉल्स इग्नोर, ईमेल्स का लेट रिप्लाई और तुम फ्रस्ट्रेशन की अटैक में होते हो। नंबर 10, फॉल्स वर्क आज प्रोमिसेस। वो बोलेंगे इजीली पहले मंथ में ही तुम लाखों कमाओगे, बट रियलिटी जॉब मार्केट टफ है और शुरू में स्ट्रगल बहुत है। नंबर 11, मैनिपुलेटिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स को इमोशनली कन्विंस करते हैं, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, तो आपका बेटा हमारे कॉलेज में बिल्कुल सेफ है, बट रियलिटी वो सिर्फ डील क्लोज कर रहे होते हैं। नंबर 12, एप्लीकेशन डिलेज। कभी फाइल्स वीक तक होल्ड करते हैं ताकि एक बैच में मल्टीपल स्टूडेंट्स लॉन्च करके कोटा पूरा कर सके। नंबर 12, स्कॉलरशिप स्कैम। वो बोलेंगे तुम्हें स्पेशल स्कॉलरशिप मिल रही है, बट असल में वो डिस्काउंट सबको मिलता है। नंबर 14, फेक यूनिवर्सिटी टाई अप्स। लोगोज, सर्टिफिकेट, बिग बैनर्स सब फेक होते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है एजेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है। नंबर 15, वीजा कंडीशन मिस इन्फॉर्मेशन। अटेंडेंस, वर्क लिमिट, कोर्स प्रोग्रेस, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स एक्सप्लेन ही नहीं करते, रिजल्ट स्टूडेंट अननोइंगली वीजा ब्रीच कर देते हैं। नंबर 16, फोर्सिंग कोर्स स्विच लेटर। पहले कॉलेज भेजते हैं या यूनिवर्सिटी, फिर 6 महीने बाद बोलते हैं ये बेटर है स्विच कर लो, बट रियलिटी उन्हें डबल कमीशन मिल रहा होता है। नंबर 17, हिडन फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिन फीस, बस नए नाम बना के पैसे ले लेते हैं। नंबर 18, नो बैकअप प्लानिंग। अगर वीज़ा रिफ्यूज हो जाए तो बैड लक बोलेंगे, पर प्रॉपर सॉल्यूशन या अपील गाइडेंस नहीं देते। नंबर 19, फेक पीआर गाइडेंस। माइग्रेशन एजेंट बन के ज्ञान देते हैं पर लाइसेंस ही नहीं होता, तुम्हारा पूरा पीआर प्लान डिरेल कर सकते हैं। नंबर 20, लाइफस्टाइल ओवर प्रॉमिस। 2 महीने में कार, घर में लग्जरी और घर पैसे भेजना, बट रियलिटी सर्वाइवल के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखा, ये 20 ट्रैप्स एक एक करके स्टूडेंट्स को फंसा लेते हैं और बाद में रिग्रेट होता है, काश किसी ने पहले बताया होता। लेकिन अब तुम अवेयर हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें सिंपल चेकलिस्ट दूंगा जिससे तुम पहचान पाओगे कि कौन सा एजेंट जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ पॉकेट भर रहा है। नाउ कम्स द पार्ट 3, हाउ टू चूज द राइट एजेंट। अब ट्रैप समझ लिए हैं, अब असली सवाल ये है कि असली एजेंट को कैसे पहचाने। मैं तुम्हें एक चेकलिस्ट दूंगा, अगर तुमने ये 5 चीज़ें पूछ ली तो तुम 90% सेफ हो जाओगे। नंबर 1, कमीशन का सवाल। सीधा पूछो इस कॉलेज से तुम्हें कितना कमीशन मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर एजेंट को एक कॉलेज से 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और दूसरे से सिर्फ 50,000 रुपये, तो ऑब्वियस है वो तुम्हें वही बताएगा जो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मेरे एक दोस्त ने भी ऐसी गलती की थी, उसे प्राइवेट कॉलेज में भेज दिया गया था जहाँ कमीशन हाई था, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटी उसके लिए बेटर ऑप्शन था। नंबर 2, मल्टीपल ऑप्शंस मांगो। कभी भी एक ऑप्शन पे मत अटको, बोलो मुझे 3 से 5 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज दिखाओ जो मेरी प्रोफाइल और बजट के हिसाब से फिट बैठे। अगर एजेंट सिर्फ एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोल रहा है तो दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। गुड एजेंट हमेशा चॉइसेस देगा ताकि तुम कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सको। नंबर 3, पीआर पाथवेज चेक करो। बोलो इस कोर्स में पीआर पाथवे क्या है। ज़्यादातर एजेंट्स इस पे घूम जाते हैं। स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन कर तो लेते हैं बट बाद में रियलाइज होता है कि पीआर एडवांटेज ही नहीं है। तो मैं एक टिप देता हूँ कि गवर्नमेंट की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट और माइग्रेशन वेबसाइट चेक करो। नंबर 4, पास स्टूडेंट से बात करो। सीधा बोलो आपने पिछले 6 से 12 महीनों में जिनको भी भेजा है उनका कॉन्टैक्ट दो। रियल स्टूडेंट सच बताएंगे, क्लासेस कैसी हैं, जॉब मिल रही है या नहीं और हिडन कॉस्ट क्या है। फेक एजेंट्स यूजुअली ये अवॉइड करेंगे क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए सक्सेस स्टोरीज ही नहीं होती। नंबर 5, लाइसेंस चेक करो। सिर्फ लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट्स ही ऑफिशियल माइग्रेशन एडवाइस दे सकते हैं। बोलो क्या आप लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट हो? अगर हाँ तो उनका लाइसेंस नंबर ऑनलाइन वेरीफाई करो। अगर नो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग माय फ्रेंड। मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टिप्स देता हूँ। सिर्फ एजेंट्स पे डिपेंड मत करो। कोर्स फीस और एलिजिबिलिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो। वीज़ा और वर्क रूल्स के लिए हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट यूज़ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी गट पे ट्रस्ट करो। अगर कुछ ऑफ लग रहा है तो सीधा सवाल पूछो जब तक क्लियर ना हो। मुझे एक स्टूडेंट याद है, उसने एजेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और इसे पीआर के नाम पे एक रैंडम कोर्स ज्वाइन करा दिया। 6 महीने बाद उसे पता चला कि वो पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं करता।
उसने पैसे, टाइम और कॉन्फिडेंस तीनों लूज कर दिए। एक सिंपल सवाल अप फ्रंट उसका करियर बचा सकता था। की टेकअवे क्या है? गुड एजेंट हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा कमीशन पे, मल्टीपल ऑप्शन देगा, पीआर पाथवेज क्लियरली समझाएगा, पास स्टूडेंट से कनेक्ट करवाएगा और लाइसेंस दिखाएगा। बैड एजेंट हमेशा सवाल को अवॉइड करेंगे, जल्दी डिसीजन पुश करेंगे और सिर्फ एक ही ऑप्शन थोप देगा। दोस्तों, ये सच है, एजेंट्स तुम्हारी मदद के लिए हैं, लेकिन असली पावर तुम्हारे क्वेश्चन और रिसर्च में है। अगला स्टेप, अगर गलती ऑलरेडी कर चुके हो, डोंट वरी, पार्ट 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे अपनी कोर्स जो रिकवर करो और फ्यूचर को वापस कंट्रोल में लेके आओ। पार्ट 4, रिकवरिंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ओके दोस्तों, अभी तक हमने ट्रैप्स और सही एजेंट चूज करे वो सीख लिया है, बट एक ऑनेस्ट बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी गलती कर चुके हैं। रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग कॉलेज या रॉन्ग यूनिवर्सिटी या रॉन्ग प्रोमिसेस। अब सवाल है, अगर मिस्टेक हो गई है तो क्या करें? गुड न्यूज़, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सॉल्यूशन है। नंबर 1 सॉल्यूशन इज कोर्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्विच करना। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या कहीं भी, आप अपना कोर्स या कॉलेज स्विच कर सकते हो। हाँ, प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट पॉसिबल है। मेरे एक दोस्त ने हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन की पीआर के लिए, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि पीआर पाथवे ही नहीं है। एजेंट बोला अब लेट हो चुका है, बट उसने खुद रिसर्च की, एक माइग्रेशन एजेंट से कंसल्ट किया और कोर्स स्विच करके अपना करियर ट्रैक पे लेके आया। मोरल यही है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। नंबर 2, प्रोफेशनल एडवाइस लेना। कभी भी पीआर या वीज़ा रिलेटेड डाउट हो तो सिर्फ लाइसेंस्ड माइग्रेशन एजेंट से ही बात करो। बहुत स्टूडेंट्स दोस्तों या रैंडम ग्रुप्स पे डिपेंड करते हैं और बाद में मैस क्रिएट हो जाता है। एक छोटी कंसल्ट फीस देकर करेक्ट एडवाइस देना हमेशा वर्थ इट रहेगा। नंबर 3, फाइनेंशियल लॉस रिकवर करना। अगर तुमने गलत जगह पे एक्स्ट्रा फीस या हिडन चार्जेस पे किए हैं तो टेंशन मत लो, उनको संक कॉस्ट समझो और सीख समझो। फोकस करो, आगे पैसे वेस्ट ना हो। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने स्पेशल स्कॉलरशिप फ़ी के नाम पे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। लॉस तो हुआ, बट बाद में उसने सब अपने जूनियर्स को वॉर्न किया और दूसरे स्टूडेंट्स के पैसे बचा लिए। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस दूसरों के लिए सेवर बन जाता है। नंबर 4, अपना नेटवर्क बिल्ड करो। अगर एजेंट ने गलत गाइड किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो। स्टूडेंट कम्युनिटीज़, सीनियर ग्रुप्स, इवन लिंक्डइन, ये सब जगह पे जेन्युइन गाइडेंस मिल सकती है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मिस्टेक्स करना गलत नहीं है, हर स्टूडेंट्स की जर्नी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। गलती से सीखना और नेक्स्ट स्टेप स्ट्रॉन्ग लेना ही रियल ग्रोथ है। सो अगर तुम्हें लगता है मैं ऑलरेडी फंस गया हूँ, तो याद रखो, तुम अपना कोर्स स्विच कर सकते हो, प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो और अपना नेटवर्क बिल्ड करके करेक्ट ट्रैक पे आ सकते हो। अभी भी गेम तुम्हारे हाथ में है। अब तुम गलती से रिकवर करना सीख चुके हो। आने वाले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्लान जिससे तुम अपने पूरा इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्नी डिज़ाइन कर सकते हो, फ्रॉम लैंडिंग टू बिल्डिंग योर ड्रीम करियर।